सोते हैं ना, तो सो जाते हैं तो कोई क्रिया तो नहीं है, लेकिन अगर कोई आपको 1 घंटे बाद जगा देता है तो आप कहते हैं कच्ची नींद में जगा दिया, और फिर सुबह उठते हैं तो क्या अब नींद पक गई है। तो ये नींद में होते हुए भी क्रिया हो रही है, तभी तो कच्ची थी और फिर पक रही है, और फिर पकते पकते पूरी पक गई। सुबह आप उठते हैं तो नहीं कहते कच्ची नींद में जग गया। तो इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में प्रकृति कभी भी अक्रिय नहीं रहती, वो निरंतर क्रियाशील ही है। जैसे अब अपना शरीर है, ये बूढ़ा हो गया, तो क्या इसमें भी क्रिया नहीं हुई? क्रिया, सारी क्रिया हो रही है। तो वास्तव में प्रकृति क्रियाशील ही है, और हम प्रकृति के साथ मिल जाते हैं तो हम भी वास्तव में अपने आप को मानने लगते हैं, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, लेकिन ये सब का सब वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा कह दे, आत्मा में कोई क्रिया होती है क्या? आत्मा अनादिकाल से वही है। इसीलिए तो जीव है जो कितने जन्मों के बाद तक भी अपने कर्मों का फल भोगता है, तो वही है तभी तो भोगता है। भूतग्राम स एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, वही जीव बार बार जन्मता और मरता है। इसीलिए तो वो पिछले जन्मों में ये किया था, उसका फल भोग रहा है इस जन्म में। तो इस जन्म में शरीर तो बदल गया, साथी बदल गए, सामान बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, पर वो तो जीव वही है। तो वो जो वही है वो हम है वास्तव में। भगवान भी अनादिकाल से वही है और हम भी वही हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि हमारा वास्तविक स्वरूप तो भगवान की तरह अब न बदलने वाला ही है, लेकिन हमने जो शरीर धारण किया उसी के अनुसार अपने को मानने लगे। अभी ये शरीर धारण किया तो इसमें हम, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये पद है, उसके अनुसार ही। तो ये कौन है? वकील साहब है, ये कौन है? वो थानेदार साहब है। तो वो क्या है? कुछ नहीं। वो रिटायर होने के बाद में वो सारे साहब समाप्त हो जाते हैं। और वैसे भी मनुष्य जितनी बार सुबह से लेकर के और रात तक किसी के लिए पिता है, किसी के लिए पुत्र है, किसी के लिए टीचर है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, तो वो सबके साथ उस तरह की एक्टिंग भी करता है। लेकिन वास्तव में वो क्या है? वास्तव में तो वो सदा रहने वाला परमात्मा का चेतन अंश है। उसकी तरफ जिसकी दृष्टि हो जाती है वही जीवन मुक्त महापुरुष है। और जो बने हुए की तरफ ही अपने आप को मानता है वो अल्पात्मा है। तो इतना सा ही खेल है, ये कोई लंबा चौड़ा खेल नहीं है। हमने इसको मान लिया, पता नहीं क्या है ये समझने के लिए छोटी सी बात है। महाराज जी कहते थे कि अटकल से खटकल खुले। अब वो अटकल नहीं हो तो खटकल खुल जाती, तुरंत ही अटकल हो तो नहीं खुलती। तो ऐसे संत महापुरुषों के सत्संग से ये अटकल आ जाती है। अटकल आ गई तो निहाल हो गए उसी समय। अब चाहे भले ये शरीर चला जाए, क्योंकि ये तो जो जा रहा है वही तो चला गया, कौन सा अपना स्वरूप चला गया। इसलिए महापुरुष जो जीवन मुक्त महापुरुष है वो कहते हैं शरीर के की क्षति से हमारी किंचन मात्र भी क्षति नहीं होती। तो ये बात हमारे समझ में आती है क्या? बताइए। अगर आती है तो बस वही 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 वास्तव में अनुभव है। और अगर वो हमारे अनुभव में नहीं है तो बस जन्मते रहे, मरते रहे, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, अहंकार भी उमड़ा आत्मा करता हमें तिमंडते। तो ये है मूल बात। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। सब प्रणाम। नारायण नारायण। नारायण। डॉक्टर साहब, मुझे तो विशेषता से ये वाला पॉइंट समझना ही है। और
समझता कुछ नहीं और समझना सब कुछ है, ऐसी वाली बात है। डॉक्टर साहब, जैसे क्रिया हो रही है, प्रकृति में क्रिया हो रही, तो समझो प्रकृति, पूरी समस्त प्रकृति, और सब सपोज मैं अपने आप को लूं, मैं जो भी कर रही, मेरे घर में जो भी हो रहा, वो पहले ऑलरेडी सब पहले से डिसाइडेड है, सब अपने आप हो रहा प्रारब्धवश। जी। तो फिर हमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे स्वरूप को तो, जैसे आपने अभी बताया कि स्वरूप में तो कुछ नहीं होता, ये सब क्रियाएं प्रकृति में हो रही है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर कोई परिजन मर जाए या फिर हम भी मर जाए तो हमारे स्वरूप को तो कोई धक्का नहीं लगता है। हम तो मरते ही नहीं, कभी शरीर ही मरता है। जी। शरीर बूढ़ा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बालक होता है, शरीर ही दूसरा शरीर धारण करता है। हम तो ज्यों का त्यों ही रहते हैं। और अभी इस बात को अगर कोई समझ जाए तो मृत्यु भय अभी अभी समाप्त हो सकता है, अभी अभी। महापुरुषों को ये कह दे आपको कैंसर हो गया तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं शरीर में कैंसर हो गया, हमारे तो कुछ हो सकता नहीं, मैं तो अमर हूँ। शरणा जी महाराज से किसी ने परिचय पूछा तो उन्होंने कहा शरीर सदैव मृत्यु में और मैं सदैव अमरता में निवास करता हूँ। ये परिचय अगर आप और हम अगर दे सकते हैं, अर्थात अनुभव कर सकते हैं, तो अभी अभी जीवन मुक्त है। इसमें कोई लंबे समय तक तपस्या की, बहुत बड़े अभ्यास की कोई जरूरत नहीं है। इसमें किसी भाई बहन को कोई भी प्रश्न हो तो जैसे अभी प्रीति बहन ने किया ऐसे प्रश्न करें, अभी पहले इनका हो जाए फिर। जी डॉक्टर साहब, जैसे पढ़ते समय अवास्तविक और वास्तविक, वो बद्री हाँ। अंकल जी ने बहुत अच्छा समझा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है वास्तविक और अवास्तविक में। एक बार थोड़ा सा आपकी भाषा में हमको समझाएं। देखिए, वास्तविक क्या है, अवास्तविक क्या है। जो सदा रहता है वो वास्तविक है और जो बदलता रहता है वो अवास्तविक है। जैसे आपको कोई कहे कि आप हो कि नहीं हो, तो आप यही कहेंगे ये कोई प्रश्न है क्या, मैं तो हूं ही। लेकिन आप शरीर के साथ मिलकर के, नाम के साथ, जाति के साथ मिलकर कह रहे हैं। ये जो अपने आप को शरीर, जाति, वर्ण, आश्रम, पद, योग्यता के आधार पर जो अपने को मानते हैं, ये अवास्तविक अहम है, क्योंकि ये तो बदलता रहता है। जो व्यक्ति बड़ा विद्वान है और जिसके हजारों विद्यार्थी बड़े बड़े अफसर बन चुके, उसका जब दिमाग का एक पेच ढीला हो जाता है तो वो खुद अपना घर ही नहीं पहचान सकता, वो अपने बच्चों के पूरों के नाम नहीं बता सकता। तो ये जो उसका माना हुआ था कि मैं विद्वान हूँ, वो विद्वान है क्या अब? नहीं। बताइए। तो नहीं। ये अवास्तविक अहम हुआ ना। वो कहता था मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और अब उससे पूछो तो वो अपना नाम भी नहीं बता पाता और बच्चों का नाम भी नहीं बता पाता। तो ये जो डॉक्टर साहब एक मिनट, जैसे अभी मैं प्रीति हूँ, मतलब मेरा घर परिवार, बच्चे और मेरा जो भी आजू बाजू का जितना भी है, तो ये आप, मतलब मैं अब ऐसा समझू कि ये सब अवास्तविक है। एकदम सब कुछ बदलता है कि नहीं। हमारे बदलता है। और हमारे आप 20 वर्ष पहले जो पड़ोसी थे वो आज नहीं है। जो हमारे परिवार में जो सदस्य 25 वर्ष 30 वर्ष पहले थे वो आज नहीं है। तो वास्तव में अगर सदा रहने वाले होते तो रहते ना। जी। तो इससे सिद्ध हुआ कि जो दिख रहा है वो सब का सब अवास्तविक है। तुलसीदास जी महाराज ने साफ कहा है, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। जो दिखने में आता है, जो सुनने में आता है, जो चिंतन करने में आता है, ये सब का सब अज्ञान के कारण से हम इसको सत्य मानते हैं। वास्तव में ये सत्य नहीं है। तो ये यही वास्तविकता है। इसको जो जान गया वो इस शरीर के जाने से उसको क्या फर्क पड़ेगा। अभी भी तो शरीर तो मर ही रहा है। अभी हम मान रहे हैं ये जी रहा है, ये तो मर ही रहा है, प्रतिक्षण है। तो वो ही मर रहा है तो उससे हमारा संबंध नहीं। और हम तो वो के वही हैं। आज भी हमारे कोई बचपन की फोटो दिखा दे कि ये तुम हो, तो ये शरीर, तुम्हारा चेहरा बदल गया, तुम्हारा शरीर बदल गया, तो हाँ बात ठीक है, सब कुछ बदल गया, पर ये मैं ही हूँ, वो ही मैं हूँ। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, सब कुछ बदल गया पर मैं जो नहीं बदला वो मैं हूँ। तो जो नहीं बदलता है वो वास्तविक है और जो बदलता है वो अवास्तविक है। तो डॉक्टर साहब, अब वास्तविक अहम की जो सत्ता है, उससे अब हमारा कर्तव्य कर्म क्या है विशेषता से?
कैसे जिए हम? अब ये कुछ नहीं करना है, ये शरीर अपने आप, इंद्रिय अपने आप, बुद्धि अपने आप, मन अपने आप, जो कुछ भी है वो सब। अब आप बताइए कि पेड़ों को कौन बड़ा कर रहा है, पेड़ों में कौन फूल लगा रहा है, पेड़ों में कौन फल लगा रहा है। इसी तरह से ये शरीर, अगर इसमें अहम का रोल न रहे तो ये संत महात्मा जिस तरह से वो सत्संग कराने के लिए उठ के जाते हैं, भोजन भी करते हैं और वो किसी प्रश्न का उत्तर भी देते हैं और वो नींद भी लेते हैं और स्नान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारी दृष्टि में, पर वहां पर सब कुछ शरीर के द्वारा ही हो रहा है, सब प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है। वह मैं करता हूँ इस तरह का अनुभव करने वाला कोई नहीं रहता। अहम स्फूर्ति अर्थात जो सुबह उठते ही ये लगता है अपना होनापन, उसी के द्वारा सारे कार्य स्वतः होते हैं, वो अहम स्फूर्ति है। अहंकृति मिट जाती है, मैं करने वाला हूँ ये बात मिट जाती है। जी राम राम डॉक्टर साहब, प्रणाम। अब पहले प्रीति की बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए प्रीति। बस डॉक्टर साहब यही बोलना है कि अब समझ में आ गया कि भाई हमारे जो क्रियाएं हो रही वो हम नहीं है, हम अलग हैं और क्रियाएं अलग है। हाँ, तो अब ये मनुष्य जीवन का प्रकृति की शक्ति से हो रही है सारी क्रियाएं। डॉक्टर साहब, मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत अनेक जन्म लेने के बाद ये मिला है, तो अब इसका मुख्य चरम लक्ष्य क्या है? जैसे हो सकता है प्रीति कल मर भी जाए तो फिर हाथ में तो समझ तो आ गई, लेकिन वो हम कैसे उसको पूरा कर ले, हमारे गोल को कैसे अचीव कर ले? आज ही इसी क्षण के बाद में मैं शरीर नहीं हूँ, इस तरह का अनुभव होना। इसके बाद जन्म मरण शरीर का होता है, शरीर के साथ जो मैं यही हूँ ऐसा मानने वाला है वो जन्मता मरता है। जब ये पता लग गया कि मैं सदा रहने वाला परमात्मा का चेतन अंश हूँ, तो परमात्मा का जन्म नहीं होता तो आपका भी नहीं होगा। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। ये जानकारी तो हो गई, अनुभव कैसे हो? अनुभव तो तब हो कि जब हम मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बात हमने अपने जीवन में धारण कर लियो। थोड़ा सा इसका खुलासा कर दीजिए डॉक्टर साहब। जब नहीं, इसलिए डॉक्टर साहब ये बात इसलिए मैंने रखा कि आपने कहा कि स्वामी जी महाराज ने एक बार ऐसी घटना घटित हुई कि उनका शरीर कंट्रोल में नहीं था, लेकिन कोई निश्चित कर्म उस शरीर से नहीं होता था। इसका मतलब कि अलगाव के बावजूद भी वो शक्ति अपना निश्चित कर्मों से परहेज रख रही थी, ये ज्ञान में था। तो वो शक्ति इसलिए उसको अनुभव में वो शक्ति ही तो परमात्मा है, और वही शक्ति के द्वारा ये पूरी सृष्टि चल रही है। और जहाँ पर जैसे इसे संत उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे पटरी है, पटरी पर एक डीजल का इंजन चल रहा है। अब वो डीजल इंजन तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसमें वो पटरी पर चल रहा है और जब तक उसमें डीजल है। अब वो ड्राइवर कूद जाता है तो वो चलता ही रहता है जब तक डीजल है उसमें। ऐसे ही जब अहम मिट जाता है तब भी ये शरीर चलता ही रहता है। अब उसमें तो कोई नहीं है कंट्रोल करने वाला, लेकिन इसमें तो भगवान स्वयं है, पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। समय पर सूर्य देव उगते हैं और समय पर रात्रि होती है, समय पर ऋतुएं होती है, हवा चल रही है, आकाश अपने स्थान पर है, पृथ्वी अपने स्थान पर है, सब कुछ समष्टि शक्ति से चल रहा है। वही समष्टि शक्ति इस शरीर का संचालन कर रही है। तो समष्टि शक्ति के साथ अपने आप को मिला हुआ अनुभव कर लेना, ये तो हो गया मुक्ति, और अपने आप को मैं भी कुछ हूँ ऐसा मान लेने हो गया बंधन। तो ऐसा मानने वाला कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो जन्मेगा मरेगा, कर्मों का फल भोगतेगा, पाप और पुण्य का फल भोगता रहेगा, जन्मता मरता रहेगा, अलग अलग योनियों में जाता आता रहेगा। जिसने अनुभव कर लिया कि समष्टि शक्ति के साथ मेरी एकता है, वो सर्वव्यापक हो गया, उसका जन्म मरण होगा ही नहीं। बहुत सही, मतलब वो अभेद हो गया, अब प्रेम बाकी रह गया। हाँ, प्रेम बाकी रह गया, वो तो प्रकट हो जाएगा अगर कोई बाधा नहीं लगाएगा।
मैं हूँ, इसको जो अनुभव करता था वही अब परमात्मा है, इस अनुभव में हर समय रहेगा तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। बहुत सही, जय हो, जय हो। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। समष्टि शक्ति से तो अपना स्वरूप अलग है डॉक्टर साहब। समष्टि शक्ति से अपना स्वरूप अलग हम नहीं मान रखा है, वास्तव में अलग नहीं है, एक परमात्मा ही सब रूपों में बने। वो तो बात ठीक है, किंतु हमारा स्वरूप है तो समष्टि शक्ति ये तो क्रियाशील ही है, तो नाशवान ही है। समष्टि शक्ति का अर्थ है जो शक्ति के द्वारा ये संसार चल रहा है वो प्रकृति की शक्ति है, और जिसके द्वारा ये संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ है वो है भगवान की शक्ति। तो भगवान स्वयं ही है अंश के रूप में, दूसरा कोई नहीं है। वो जब तक अपने आप को मैं हूँ ऐसा मानता है तब तक अंश है, और जहाँ मैं हूँ छूटा वो समष्टि परमात्मा के साथ एकता हो गई, जो सर्वव्यापक परमात्मा है। प्रकृति समष्टि शक्ति है, उसका शरीर इत्यादि के साथ संबंध है, और जो इस स्वरूप का जो है वो परमात्मा के साथ सीधा संबंध है, अर्थात परमात्मा के साथ एकता है। हाँ, समष्टि शक्ति में जो क्रियाएं हो रही है वो तो उसका प्रकाशक तो स्वयं ही है, स्वरूप ही है। हाँ, समष्टि शक्ति दोनों तरह से कह सकते हैं कि ये प्रकृति जितनी भी है, ये संसार है, ये सारे एक समष्टि शक्ति से चल रहा है। ये प्रकृति की शक्ति है, बदलती रहती है, और एक है परम तत्व अर्थात परमात्मा, उनके साथ हमारी वास्तव में एकता है। इसमें किसी तरह की क्रिया नहीं है, परमात्मा और हम एक हैं, और शरीर और संसार एक है। जी राम राम। ये तो बात ठीक। एक बार मोहन भाई जी का प्रश्न पूरा होने दीजिए। जी हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, हो गया। समष्टि शक्ति जो है वो क्रिया वो हाँ, आपकी आवाज कट रही है। स्वरूप है, तत्व है, उसी से प्रकाशित हो रही है, यही बात पूछने की। हाँ, देखिए दो विभाग आप है। बहन जी पूछिए, आप पूछिए, हमारा हो गया। दो विभाग है, एक बदलने वाला विभाग है वो शरीर और संसार है, और एक न बदलने वाला है वो स्वरूप और परमात्मा है। दोनों की अपनी अपनी जगह में एकता है। जी हाँ, मीनाक्षी जी 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 ठीक। राम राम। बोलिए। मतलब ये चीज तो समझ में आ गई कि जो हमारा स्वरूप है वो शरीर से अलग है और वो अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं है उसमें। और जब अक्रिय है तो ना उसका अपमान है, ना सम्मान है, ना सुख है, ना दुख है, वो मतलब द्वंद्वातीत है। लेकिन उसे व्यवहार में हम कैसे लाएं कि जैसे परिस्थितियां, उतार चढ़ाव आता है, परिस्थितियां आती हैं सामने उतार चढ़ाव वाली, तो उस समय भी हम अपने स्वरूप में स्थित रहें, हम विचलित ना हो। तो ऐसा कैसे संभव है, कैसे, क्या मतलब, क्या उसके लिए क्या है कि हमारी स्थिति हमेशा स्वरूप में रहे, परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन हाँ जी, उसके लिए तीन बातें हैं, उसमें से आप दो बातें अभी कर लीजिए, तीसरी अपने आप हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब अनुभव में आ जाएगा मैं कुछ नहीं। उसी क्षण जन्म मरण मिट जाएगा, उसी क्षण द्वंद्व सारे समाप्त हो जाएंगे। मेरा, जी जी, बहुत अच्छा समाधान। मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जी जी जी। इसको हाँ, याद नहीं करना है, इसको जीवन में उतारना है। कोई मर जाए तो रोने नहीं बैठना है, क्योंकि मेरा है ही नहीं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ भी चला गया, धन चला गया, और अपने साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे शरीर रोगी हो गया, तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे न स्वास्थ्य चाहिए, न मुझे किसी का साथ चाहिए। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ऐसा मानते ही मर जाएंगे सब, ऐसा मानते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि सदा के लिए दुख मिट जाएगा। बस दृढ़ता से स्वीकार करने की बात है, दृढ़ता से स्वीकार कर ले। तो दृढ़ता से नहीं करेंगे तो क्या न्याल कर देंगे, ममता रख लेंगे तो क्या आपसे बिछड़ेंगे नहीं? बिल्कुल और अगर आप चाहेंगे तो क्या आपको सब कुछ मिल जाएगा? नहीं, नहीं, अपने चाहने तो से फिर कुछ नहीं। ममता और कामना रखने का जीवन में क्या स्थान है? जी जी, बहुत इसलिए अच्छा। ये रटने की बात नहीं है।
ये बात है जीवन में तत्काल स्वीकार करने की। इसको ये नहीं कि अच्छा आज सुन लिया, अच्छा फिर कभी इस पे विचार करेंगे, एकदम ये मतलब ऐसा नहीं व्यवहार है। में उतारने की। जी अभी इसी क्षण यही होना चाहिए, चाहे सब मर जाए एक साथ तो मेरा क्या गया, मेरा कुछ है ही नहीं, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए अभी। जी। अभी अभी मुक्ति है, और तो ये नहीं तो तो बहुत कभी, नहीं तो जी कभी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा समाधान भी और बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा। जी नारायण। डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। राम डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। बीमार हो जाओ तो क्या करें डॉक्टर साहब? बीमार हो जाए तो शरीर क्या में करना, राम राम करना। अपना शरीर है ही नहीं, इस बात को अभी स्वीकार कर लो। शरीर में तड़पण होती है, तकलीफ होती है, तो मैं तो सब सिक्योरिटी भूल जाता हूँ। अजी तो शरीर में ही तो हो रही है महाराज। हाँ वही शरीर में। हाँ तो मैं जब तक शरीर को मेरा मानेंगे तब तक पीड़ा तो होगी ही होगी, साथ में दुख भी होगा। और हाँ नहीं वो तो पीड़ा, नहीं तो खाली पीड़ा ही होगी शरीर में, दुख नहीं होगा। तो वो पीड़ा और दुख के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पीड़ा और दुख दोनों अलग अलग है। पीड़ा होती है जहाँ आपको चोट लगी है वहां, और दुख होता है हृदय में। दुख नहीं वो होता तो संतों के, पीड़ा का अनुभव मैं उनको भी विचलित होता मैं मैं विचलित है। आपकी आवाज कट मैं रही है। मैं विचलित हो जाता हूँ। अभी मैं संसार में कुछ नहीं है, जब तक मैं हूँ तब तक विचलित होना ही पड़ेगा, उपाय क्या है। हाँ, मैं पर लगा रहता हूँ। जब तक शरीर के साथ अपने आप को मान रखा है तब तक तो विचलित कौन नहीं होगा, होगा ही। शरीर से संबंध विच्छेद करने के बाद विचलित नहीं होता, पीड़ा हो सकती है बस, लेकिन दुख नहीं होता, घबराहट नहीं होती। एक आदमी है महात्मा, उसको पता लग गया कि उसके ब्रेन में कैंसर है और 6 महीने में मर जाएगा। और एक आदमी है आप और हम जैसा, तो बताइए, हाँ, एक है वो घबरा के मर जाएगा, एक है वो हंसता रहता है, वो जब उम्र खत्म होगी तब मरेगा। कोई मरने फर्क का डर मालूम नहीं होता है है? मुझे। कोई फर्क मालूम होता है कि नहीं इन दो बातों में? डर तो है, बहुत फर्क तो है। वही फर्क जीवन मुक्त में और बंधन वाले आदमी में है। तो मुझे क्या करना चाहिए? जो मेरे को जो बीमारी में गड़बड़ घबराया जाता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको सत्संग करना चाहिए जैसे अभी कर रहे हैं, और फिर उस पर विचार करना चाहिए कि आज क्या बात हुई, और नहीं समझ में आए तब तक पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब टाइम हो गया आपका। क्या करे। मतलब एक चीज और, वो मेरा कुछ नहीं, मुझे पूछना ही चाहिए, इससे तीसरी वाली बात कौन सी बोली थी आपने, वो बताइए। वो अपने आप होएगी, वो मैं कुछ नहीं। जी जी ठीक। हाँ डॉक्टर साहब खुद सुना दीजिए। हाँ